हाय गाइस, वेलकम टू देसी डिविनेशन। आज हम जानेंगे फर्स्ट फेब का फुल मून हमारे लिए क्या लाया है। फुल मून एक बहुत अच्छा टाइम है टू रिलीज अ नेगेटिव इमोशंस, अ नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज जिस तरह मून का फेज कम होता जाता है उस तरह हमारे थॉट्स भी रिलीज हो जाते हैं अगर हम उन्हें सही से मैनिफेस्ट करें। ये एक बहुत अच्छा टाइम है टू क्लीन आवर हाउसेस, टू क्लीन आवर सोल्स एंड टू क्लीन आवर बॉडीज। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है यू कैन राइट इट डाउन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल टेक्निक जिससे आप फुल मून में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू कैन लाइट अ कैंडल एंड राइट डाउन व्हाट यू वांट टू रिलीज। फॉर एग्जांपल, you can follow the script that I've put it on screen. You can write, on this full moon, I release everything that no longer serves me. I cut all the cords connecting me to the obstacles in my life. ये लिख के आप इमेजिन करिए कि आप इन सब ऑब्स्टिकल्स को अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं एंड उसके बाद आप इस पेपर को कैंडल में जला दीजिए और इस कैंडल को पूरी तरह जलने दीजिए। दिस इज अ स्मॉल वे इन विच यू कैन मैनिफेस्ट और यू कैन रिलीज व्हाट यू वांट टू रिलीज दिस फुल मून। अब फुल मून जो फर्स्ट फेब को पड़ रहा है वो फुल मून लियो यानी सिंह राशि में पड़ रहा है। लियो इज द साइन, इज अ फायर साइन, and it is a very creative sign. It has a lot of passion, a lot of creativity, and an urge to express himself. तो इस फुल मून आपको फील होगा कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपको अपनी बात सबके सामने रखनी है। यू विल फील अ लॉट ऑफ पैशन टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड ये ऐसा टाइम है कि आपको मन करेगा कि आप अपनी जो भी मन की बातें उसे सामने रखें और यू विल फील वेरी एनर्जेटिक to make things come true, make whatever you want you want to make it happen in this time. तो let's see आपका फुल मून कैसा जाएगा। I'll draw a few cards. Okay, ten of wands, king of swords, seven of swords. जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसमें आप यू विल फील अ लॉट ऑफ बर्डन इन योर हेड टू टेक एक्शन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि फुल मून एनर्जी जो है आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है और आपको बहुत बर्डन फील होगा एक्शन लेने के लिए। देयर इज some kind of deception I can see. Obviously take it as it resonates, but I can see that you will feel a lot of pull from somebody to take some action, and this is because of some things going wrong in your life. There's a lot of deception that is going on, and इसके लिए आपको मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ रहा है। Let's see और क्या आता है। हाँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इमोशनली काफ़ी आप फुलफिल्ड रहेंगे इस फुल मून एंड जो भी आपको मटेरियल एस्पेक्ट्स में भी आप काफ़ी सही रहेंगे, आपका काफ़ी सही जाएगा ये फुल मून। लेकिन जैसा मैं देख पा रही हूँ यू विल फील अ लॉट ऑफ बर्डन विथ यू। देखते हैं बर्डन क्यों आ रहा है। व्हाट इज द बर्डन अबाउट एंड व्हाट इज द डिसेप्शन अबाउट। Okay, there is a energy of somebody who is known to be very just in your house or in your workplace or maybe wherever, maybe it's in a court or in legal matters, and you're juggling with this situation. There's somebody who holds a lot of power जिसके कारण ही आप बहुत ही किसी डिलेमा में है। As compared to your personal life, your personal emotions, you are balanced, but you are at the same time feeling burdened. Material aspects भी आपके सही हैं, but because of this particular situation, because of this person in position, could be anybody, could be the head of your family, maybe your father, maybe somebody who's very older in your family who makes all the decisions, could be your boss, or could be somebody, some judge or some lawyer in your court. जिस सपोज आपको कोई कोर्ट केस जिससे आप डील कर रहे हैं, सो यू विल बी जगलिंग इन दैट सिचुएशन अ लॉट एंड डिसेप्शन की भी एनर्जी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी यस, यू विल फील वेरी हार्ट ब्रोकन अबाउट दिस सिचुएशन। कुछ ऐसा है जो आपके मुताबिक नहीं आ रहा है सिचुएशन में। सी और क्या आता है।
Knight of Pentacles. ये जो भी सिचुएशन है इन फीमेल एंटिटी इन्वॉल्व फीमेल एंटिटी इज वेरी पावरफुल. शायद कोई ऐसी फीमेल है में जो बहुत पावरफुल है या जिसे आप बहुत करते हैं. आप उनको अपनी नज़र में एज एन एम्प्रेस और बहुत तवज्जो देते हैं. उनके लिए कुछ करना है जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. ये जो भी आप कर रहे हैं स्ट्रगल, दिस यू आर डूइंग दिस फॉर समबडी, फॉर सम फीमेल एनर्जी. या फिर इट कुड बी अ पर्सन हु होल्ड्स अ लॉट ऑफ who holds a lot of value in your heart. उसके लिए हो रहा है. what I can see कि मतलब इन इस सिचुएशन में आप कि मतलब ये जो आपका एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इसमें काफ़ी सिचुएशन डाउनहिल जा रही है. what I can see is that कि काफ़ी मैजिक रिलेटेड या ओकल्ट रिलेटेड भी चीज़ें हुई हैं इन सिचुएशन में, जिसके कारण आपको काफ़ी यही रीज़न है जिसके कारण आप काफ़ी बर्डन और हताश फील कर रहे हैं या फिर डिसेप्ट मतलब धोखा धोखा महसूस कर रहे हैं. तो ये जो एनर्जी आई है दिस इज काइंड ऑफ बैड और नेगेटिव एनर्जी दैट हैज कम एंड इसके कारण ही आपकी काफ़ी चीज़ें डाउनहिल भी जा रही हैं. तो कैसा जाएगा, क्या ये डाउनहिल जाएगा या फिर आने वाले वक्त में क्या है इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा. Okay, so what I'm seeing is there's a lot of action that is coming. You have to take a lot of action to prevent yourself from this situation. ये जो भी सिचुएशन है इसके प्रति आप ही को एक्शन लेना है वरना आप ट्रैप्ड रह जाएंगे सिचुएशन में. दोनों तरफ एक्शन की एनर्जी आई है और आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा वरना यू विल बी ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी ये सिचुएशन कितने वक्त में आपकी सॉल्व हो सकती है. You can see 7 months. It could be 7 months. But there's also some involvement of another female जिसके कारण आप जगल कर रहे हैं सिचुएशन में. This is not the female that you want or this is not the feminine energy that you are fighting for. This is something, the feminine energy on the other side of the party which is against you. एक कार्ड, दो कार्ड्स गिर गए थे. लेट्स सी व्हाट दे आर. द चैरियट एंड हिस. सो आपका मैसेज यही है कि आपको आगे बढ़ना है. यू हैव टू गो इन फुल फोर्स बिकॉज इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ यू आर गोइंग टू रिग्रेट अबाउट इट. So please take action, whatever the situation might be, however difficult it is, and however burdened you are feeling, you have to take action to get things into fruition. Because अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो आप बाद में इस बारे में रिग्रेट बहुत करने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. एंड ये जो लियो की एनर्जी है ये आपको एक्शन लेने के लिए ही प्रेरित करती है एंड आपके कार्ड्स भी एक्शन लेने के लिए ही आए हैं. सो दिस इज हाई टाइम फॉर यू. जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, you have to take action and mitigate those. So that's it for today. Thank you.